अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कैपेसिटर का और दूसरा टॉपिक पढ़ा है आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले कैपेसिटर इन सीरीज़। कैपेसिटर इन सीरीज़ क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, C1, C2 और C3। इन तीनों को मैंने सीरीज़ में जोड़ा है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या लगाई है, एक बैटरी विद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसका, V। ओके, अब देखिए अगर ये जैसे पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है ना, ये वाला एंड जो है हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो इस प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा है इस कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में कि कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का कि अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे प्लेट पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट रहेगा चार्ज का वो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब जैसे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस प्लेट पे भी क्या आ जाएगा, इस नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव उतना ही अमाउंट में, और सिमिलरली यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो सीरीज़ है, सीरीज़ सिस्टम में जब हमने कैपेसिटर को जोड़ा है तो चार्ज क्या रहा है, सेम, ठीक है। बट डिफरेंस किस में आ रहा है, पोटेंशियल में। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V3। जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है ना कि करंट क्या रहता है जब सीरीज़ में जोड़ते हैं, सेम। किस चीज़ में चेंज आता है, देयर इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिमिलरली कैपेसिटर का केस है, जब हम जोड़ते हैं सीरीज़ में तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट, ठीक है। क्या सेम रहेगा, Q, यानी चार्ज सेम रहेगा। अब हमें पता है कि कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q/V। ओके, सो हम Q क्या रह रहा है हमारे पास, सेम। किस में डिफरेंस आ रहा है, V में, V इज़ डिफरेंट। नाउ जो टोटल पोटेंशियल होगा V, ये जो हमने जितना पोटेंशियल दिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना इन तीनों प्लेट के अक्रॉस, मतलब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, द कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर थ्रू वन पाथ। हमने एक ही पाथ से जोड़ा ना इसको, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, अब मैंने क्या किया बच्चे, इस तीनों कैपेसिटर के बराबर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लिया, मतलब जितनी इन तीनों की कैपेसिटी है ना चार्ज को स्टोर करने की, उतनी ही एक कैपेसिटर की ले ली, दैट इज CS, ठीक है। और इसको भी मैंने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कैपेसिटर का, CS इज इक्वल टू Q बाय में, चार्ज सेम है ना, इट वुड बी V, ठीक है ना। अब देखिए सेपरेटली इसके अक्रॉस पोटेंशियल की C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ बताइए। अगर चार्ज Q है और कैपेसिटर C1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, तो फॉर्मूला वुड बी Q बाय में C1, V2 की वैल्यू क्या होगी, Q बाय में C2 एंड V3 की वैल्यू क्या होगी, Q बाय में C3। क्लियर है ना। अब देखिए इस सभी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, V। यहाँ से V की वैल्यू भी निकाल दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट Q बाय में CS, ठीक है। निकालिए कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू है हमारे पास Q बाय CS इज इक्वल टू V1 इज Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ठीक है। Q कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, Q बाय CS इज इक्वल टू Q, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर Q से Q कैंसल, वी विल गेट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपने देखा होगा कि जब रेजिस्टेंस का पढ़ते थे हम 10th क्लास में, तो फॉर्मूला बनता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, यही डिफरेंस है,
कि जब हम सीरीज़ में जोड़ रहे हैं और जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ रहे हैं और जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास मान लो कि 2 कैपेसिटर्स हैं, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला CS इजिकल टू C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। मैंने आपको बताया हुआ है ना, जब रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस हमारे क्या होते थे, अगर ये रेजिस्टेंस में सीरीज़ का कैपेसिटर में सीरीज़ का फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस में वो पैरेलल का फॉर्मूला होता था 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर इसको निकालते थे हम RP इजिकल टू R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। मतलब ये न्यूमेरिकल वे सोल्व करने का तरीका है, ठीक है, कि अगर आपको कैलकुलेशन में आ जाए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, CS इजिकल टू C1 इंटू C2 बाय में C1 प्लस C2। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ओके, देखिए कैपेसिटर्स इन पैरेलल में क्या होगा, देखिए सीरीज़ में हमने कहा था कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा है, अब यहाँ पर डिफरेंट मतलब पाथ इसका क्या है, डिफरेंट है, तो इसको कैसे जोड़ा है हमने, पैरेलल में, ठीक है। द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ़ वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग डिफरेंट पाथ। देखिए पाथ अलग है ना, जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता था, रेजिस्टेंस को हम जब पैरेलल में जोड़ते थे तो करंट डिफरेंट हो जाता था, उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, चार्ज Q1, चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा, अब अलग अलग हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पता नहीं कितना पॉजिटिव चार्ज आए, सिमिलरली यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर कितना पता नहीं पॉजिटिव चार्ज आए और यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है, इस प्लेट पे नेगेटिव, तो यानी चार्ज का अमाउंट क्या हो गया अब अलग, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके, जिसमें पोटेंशियल तो क्या रहेगा हमारा सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी सेम, कैपेसिटी वुड बी C1 C2 C3 और चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। तो अब इसमें क्या सेम रहा, V तो सेम हो गया और क्या डिफरेंट हो गया, Q वुड बी डिफरेंट। ओके, सो कैपेसिटर इन पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ़ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग डिफरेंट पाथ्स। ओके, अब देखिए इसको डिराइव करने का मेथड क्या है, हमारे पास चार्ज डिफरेंट है ना, सो वी विल टेक Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए, Q1 की चाहिए, Q2 की चाहिए और Q3 की चाहिए। इन सब को निकालने का तरीका क्या है, देखिए अब मैंने इसी के इक्विवेलेंट जितनी कैपेसिटी के ये 3 कैपेसिटर लगाए हैं, उसी के इक्विवेलेंट मैंने एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP इजिकल टू चार्ज Q बाय में V। ओके, सो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू CP। क्लियर है ना बच्चे, ठीक है। सो यहाँ से इस पे बताइए मुझे Q1 पोटेंशियल क्या है, इतना V पोटेंशियल गया क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर जगह, यहाँ V पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पर V गया होगा और यहाँ पर 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V रहा ना। सो C1 इंटू वी, C2 इंटू वी इंटू C3 इंटू वी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू कितनी रही, C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी एंड Q3 की वैल्यू C3 इंटू वी, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, व्हाट वी विल गेट, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ से V इंटू CP, सो वी विल गेट V इंटू CP इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी, ठीक है। अब V इंटू CP इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, सो CP कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज़ में आता था, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज़ में आता था वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर कैसे आया रेजिस्टेंस, पैरेलल में। ओके, सो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, कि कैपेसिटर में सीरीज़ का फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड पैरेलल का फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो पैरेलल में जो कैपेसिटी होती है वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल से,
लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, इंडिविजुअल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है सीरीज़ में, क्योंकि वो 1/में आ जाता है ना, ठीक है ना बच्चे, वो 1/।